हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो चैप्टर 1 है अ लेटर टू गॉड, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। तो जो घर था वो पूरी की पूरी वैली में सिर्फ एक लौता घर था जो कि एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित था। क्रेस्ट का मतलब इन्होंने आपको दिया भी हुआ है, टॉप ऑफ अ हिल। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. इस हाइट से कोई भी रिवर को देख सकता था, भुट्टे के खेतों को देख सकता था जो इस समय फ्लावर से डोटेड थे। That always promised a good harvest, और जहाँ से हमेशा अच्छी फसल मिला करती थी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो इस समय अर्थ को जो इकलौती चीज़ चाहिए थी वो थी हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी। Throughout the morning Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. तो जो लैंचो था हमारा मेन कैरेक्टर, उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था क्योंकि वहाँ से बादल वगैरह आ रहे होंगे, क्योंकि उसकी फील्ड्स को इस समय सिर्फ बारिश की आवश्यकता थी ताकि उसको अच्छी हार्वेस्ट मिल सके। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। यहाँ पे वो अपनी वाइफ से कहता है कि लगता है बारिश होने वाली है और हमें पानी मिलने वाला है हमारी फसलों को। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। तो जो वुमेन थी खाना बना रही थी उसने विलिंग रिप्लाई करा कि हाँ भगवान यही चाहते हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे उनके वो फील्ड्स में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे जब तक कि वुमेन ने सबको खाने के लिए नहीं बुलाया, मतलब रात के डिनर के लिए नहीं बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फेल। तो डिनर के टाइम पे ही जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो नॉर्थ ईस्ट से माउंटेन जितने बड़े बड़े पहाड़ आते दिखाई दे रहे थे और बारिश होने की अच्छी संभावना थी। मतलब बारिश शुरू भी हो गई थी लेकिन अच्छा पानी मिले फसलों को ताकि और अच्छे से हार्वेस्ट हो। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो एयर थी वो फ्रेश थी और स्वीट हो चुकी थी। मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो लैंचो इतना खुश हो गया कि वो घर से बाहर चला गया इस बार अपने ऊपर बारिश का अनुभव करने के लिए। तब वो इतना खुश था कि वो बारिश को फील करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो उसने बताया दे आरंट रेन ड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई। उसने कहा कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये खाली बारिश की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कोइंस। वो हमारे लिए सिक्कों की तरह है। द बिग वंस आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। तो कह रहा था कि ये जो बड़ी ड्रॉप है ये हमारे लिए 10 सेंट के बराबर और जो छोटी बूंदें हैं वो हमारे लिए 5 सेंट के बराबर है। क्यों ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी और उसकी फसल से उसे अच्छे रेट मिलेंगे और उनके पास पैसा आएगा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. तो वो बहुत ही खुश होकर अपनी फील्ड को देख रहा था जो इस समय बारिश में मध्य में थी और जहाँ बारिश गिर रही थी। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब ये ऐसा लिखा है कि वो जो रेन के पर्दे में थी इस समय। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। पर अचानक से बहुत ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई, ठंडी या फिर तेज। एंड अलॉन्ग विद द हैवी रेन लार्ज हेल स्टॉर्म बिगिन टू फेल। और रेन के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड नॉट रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस। और ये जो बड़े बड़े ओले हैं, हेल स्टॉर्म है, ये सिल्वर कोइन को नहीं रिसेंबल करेंगे, मतलब सिल्वर कोइंस नहीं है क्योंकि ये उसकी फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। जो लड़के थे मतलब वो ओले देखकर इतने, मतलब बच्चों को आपने देखा होगा जब भी ओलों की बारिश होती है तो उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, उनसे खेलने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे भागकर रेन में पहुंच जाते हैं और उन्हें उठाने लग जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। तो लैंचो कहता है कि अब ये और बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। और वो भगवान से दुआ करता है कि ये जो हेल स्टॉर्म है जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। पर वो जो हेल स्टॉर्म है वो वहाँ से जल्दी नहीं निकला। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक वहाँ पर ओले बरसते रहे, हाउस पर, गार्डन पर, हिल साइड पर, कॉर्न फील्ड पर और पूरी की पूरी वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ सोल्ट।
जो उसकी फील्ड थी वो पूरी वाइट हो चुकी थी, जैसे उसे किसी ने नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। इतना नुकसान कर दिया था वहाँ पर हेल स्टॉर्म ने। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी फसल थी जहाँ से उसे हार्वेस्ट मिलने वाला था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लैंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस। अब लैंचो की सोल जो थी वो सैडनेस से फिल हो चुकी थी और उसे बहुत दुखी महसूस हो रहा था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब स्टॉर्म चला गया 1 घंटे वहाँ पर बरसने के बाद, तो वो अपनी फील्ड के जाकर बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग यू ऑफ लोकस्टस। लोकस्टस क्या होता है? एक इंसेक्ट्स का बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो कि बहुत तादाद में चलते हैं और किसी भी फील्ड वगैरह पर बैठकर खाना शुरू कर देते हैं जहाँ पे वो क्रॉप डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। तो लैंचो कहता है अगर यहाँ पर उन कीड़ों का अटैक होता तब भी हमारा इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारा हेल स्टॉर्म ने कर दिया है, क्योंकि अब फील्ड में कुछ नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भुट्टा नहीं मिलेगा। डैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, यहाँ पे वो ये नहीं कहना चाह रहा है कि उसे खाने के लिए नहीं मिलेगा, उसे वो बेचना था, उससे उसका घर चलने वाला था, तो इस साल उन पर कोई कॉर्न नहीं आएगा, तो उनके लिए बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। डैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो नाइट थी वो सबके लिए बहुत दुखदपूर्ण थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, उन्होंने जो भी अपनी मेहनत करी थी पूरे साल वो सब बेकार चली गई और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने हर चीज़ का नुकसान कर दिया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो बोलता है कि अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता और इस साल हम हंग्री रह जाएंगे, मतलब भूखे मर जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. पर वहाँ पे जितने भी लोग थे उनके दिल में भगवान से हेल्प के लिए एक आशा बची हुई थी। Don't be so upset, even though that this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो लैंचो कहता है कि हमें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हमारा बहुत लॉस हो गया हो, एक बात को याद रखना चाहिए कि कोई भी हंगर से नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help from God. पूरी रात लैंचो ये सोचता रहा कि वो भगवान से कैसे अपनी बात पहुँचाए ताकि भगवान उसकी हेल्प कर सके। Whose eyes as he had been instructed see everything. हाँ, तो जो पूरी रात है वो लैंचो अब भगवान से हेल्प के बारे में सोचता रहता है कि वो भगवान तक अपनी बात कैसे पहुँचाए, क्योंकि वो जानता है कि भगवान हर चीज़ को देख रहे हैं। लैंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। तो यहाँ पर लैंचो को एक बुल से कंपेयर किया गया है कि वो इतना काम करता था अपनी फील्ड में, एनिमल्स की तरह लगा रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट आ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो अगले संडे वो दिन के समय में एक लेटर लिखना शुरू कर देता है जिसे वो खुद टाउन हॉल तक लेके जाता है प्लेस करने के लिए मेल में। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ नहीं था, वो इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो उसने गॉड को एक लेटर लिखा था। तो आगे पढ़ते चलिए। गॉड ही रोट, तो सबसे ऊपर वो लिखता है गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, और मुझे 100 पैसोज चाहिए ताकि मैं अपने फील्ड को वापस से मतलब उसमें बीज डाल सकूँ और फसल की अगले साल के लिए फसल की तैयारी कर सकूँ। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और ताकि मैं रह सकूँ, हम अपना घर चला सके जब तक कि क्रॉप दोबारा नहीं आ जाती। बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म, और वो सारी कहानी बता देता है कैसे हेल स्टॉर्म ने उसकी फसल बर्बाद कर दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, बाहर वो एनवेलप पे लिखता है टू गॉड, पुट दिस लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन, और वो टाउन में चला जाता है अपना लेटर डालने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, तो वो उस पर स्टैंप लगा देता है, तो लेटर पे स्टैंप लगा देता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको पीसो क्या है। ये एक तरह की करेंसी कह सकते हैं, चैप्टर में जो हमें बताई गई है, जैसे रुपीज़ होती है तो पीसो एक तरह की करेंसी है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा पीसो कहाँ की करेंसी है, आपको सिर्फ याद रखना है कि एक तरह की करेंसी है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो जो एम्प्लॉय था जिसने उस लेटर को देखा निकाल कर लेटर बॉक्स में से, वो बहुत ज़्यादा हंसता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा जो कि पोस्ट मास्टर था, और उसने उसे हंसते हंसते वो लेटर दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो
तो पोस्टमैन ने तो एक गॉड का एड्रेस कभी देखा नहीं था अपनी लाइफ में, किसी ने आज तक गॉड को लेटर लिखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर आ फैट एमिएबल, तो जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा सा मोटा था, फ्रेंडली किस्म का और प्लेजेंट अच्छा आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन वो एकदम से सीरियस हो जाता है और लेटर को टेबल पर मारते हुए बोलता है, वॉट फेथ, क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु राइट दिस लेटर, और काश मेरे पास भी इतना भरोसा जितना इस आदमी ने भगवान के ऊपर किया है, मेरे पास भी इतना भरोसा होता। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड, मतलब वो इतना प्रभावित होता है उसकी भक्ति देखकर कि उस मैन के सीधेपन को कि उसने सीधा का सीधा उस मैन के सीधेपन को देखकर कि उसने सीधा भगवान को लेटर लिख दिया। सो इन ऑर्डर टू नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब पोस्ट मास्टर ये नहीं चाहता कि जिसने भी लेटर लिखा है लैंचो ने, उसका फेथ भगवान के ऊपर से हटे, तो वो एक आइडिया के साथ तो उसे एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि वो लेटर को आंसर कर देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट डेट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो उसने जब लेटर खोला तो वहाँ पे 100 पैसों के बारे में लिखा था। तो पोस्ट मास्टर समझ गया कि अच्छेपन के सिवा भी इस लेटर में कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है जो उसे देनी पड़ेगी, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, पर उसने फैसला किया कि वो लैंचो की मदद हर हालत में करेगा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट लैंचो की हेल्प करने के लिए दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उन सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर कर एक्ट ऑफ चैरिटी की तरह पैसा इकट्ठा किया। दिस इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए अकेले पॉसिबल था कि वो 100 पैसों को गैदर कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो फार्मर को सिर्फ उसके पास इतना इकट्ठा हो पाया कि वो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा था। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with a letter containing only a single word as a signature code, तो उसने उस पैसों को लैंचो के एड्रेस पर सेंड कर दिया और उसमें सिर्फ लिखा था एक लेटर गॉड, लेटर मतलब शब्द। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। जब अगला संडे आया तो लैंचो थोड़ा जल्दी पहुंच गया और उसने पूछा क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो ये पोस्टमैन ने उसे लेटर हैंड किया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टिमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और जो पोस्ट मास्टर था जिसने इतना अच्छा काम किया था वो ऑफिस में से ही देख रहा था। वो लैंचो को देखना चाहता था कि जब वो पैसों को देखेगा तो उसके कैसे एक्सप्रेशंस आएंगे। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लैंचो ने जब मनी को देखा तो उसे कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसे पैसे ज़रूर आएंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो तो गुस्सा हो जाता है जब वो मनी को काउंट करता है। गॉड कुड हैव नॉट मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, तो उसे लगता है भगवान मिस्टेक कर नहीं सकते। तो वो सोचता है कि भगवान ने तो गलती करी नहीं होगी और ना ही भगवान ने उसकी बातों को डिनाई करा होगा कि जो उसने उनसे रिक्वेस्ट की थी 100 पेसोस की। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो आस्क फॉर पेन एंड इंक, तो एकदम से लैंचो भागकर विंडो की तरफ जाता है और वहाँ से पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, तो वहाँ पे जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है वहाँ पे वो लिखना शुरू करता है। अपनी मतलब जो आईब्रोज होती है वो उस समय परेशान होता है तो उसकी आईब्रोज थोड़ी खड़ी रहती हैं। कोज बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो अपने आइडियाज़ उसे एक्सप्रेस कर रहा है वो तो मतलब उसको प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पे, इस तरह से उसकी आईब्रोज थोड़ी खड़ी हैं। When he finished, he went to the window by a stamp which he licked, तो जब उसने लेटर लिख दिया तो वो विंडो गया, उसने वहाँ से स्टैम्प खरीदी, उसे लिख करा और देन affixed to the envelope with a blow of his fist, और वो उसे अपनी मुट्ठी की सहायता से मारकर चिपका देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, जैसे ही वो लेटर को मेल बॉक्स में डालता है तो पोस्ट मास्टर भाग के जाता है, वो उस लेटर को खोलता है। इट सेड, उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 17 पीसोस रीच्ड मी, तो वो लिखता है कि गॉड मैंने आपसे जितने भी पैसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसोस मेरे तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और मुझे बाकी के पैसे भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रोक्स,
लेकिन वो इस बार कहता है कि पैसों को मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ये बंच ऑफ क्रूक्स है, क्रूक्स यानी चोर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट मास्टर ने ही उसकी मदद करी थी, और लैंचो ने उन्हीं को, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट मास्टर वगैरह, उन्हीं को क्रूक्स कह दिया। तो यहाँ पर ये हमारी कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। बेचारा पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प करने के लिए गया, उसने 70 पेसोस कलेक्ट किए और लैंचो ने यहाँ पर उन्हें ही क्रूक्स कह दिया। लेकिन इसमें उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा है। तो लगाए पैसे सच में भगवान ने भेजे हैं, इस वजह से उन्होंने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहा। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको अगर और ऐसी वीडियोज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।